हेलो एवरीवन, आई एम खुशबू सिंह और आज मैं आप सभी के लिए 1 मिनट यूजफुल हैक्स लेकर आई हूँ जो इंस्टेंटली आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती है। स्टार्ट करते हैं हैक नंबर 1 से। कई बार हमारी ट्रेडिशनल लुक फ्रंट से बहुत सुंदर दिखती है, लेकिन ये एक प्रॉब्लम हर किसी के साथ हो जाती है कि अगर आप डीप बैक नेक वाली ब्लाउज पहने हो तो ब्रा की स्ट्रैप और डोरी ऐसी नज़र आती है जो कि लुक को बहुत अफेक्ट करता है। सो इसके लिए मैं आपको 1 मिनट हैक बताती हूँ जो कि आप ब्रा के साथ कर सकते हो। आपकी जो ब्रा की डोरी है वो पीछे की स्ट्रैप को आप निकालना है एंड देन यहाँ पे जो एडजस्टर होता है उसको आप फुल्ली खींच लीजिए। खींचने के बाद यहाँ पे आपको लूप नज़र आएगी, तो ये लूप में आपको अपने हाथ डालने हैं और इसको शोल्डर पे रखना है। पीछे की जो हुक वाला स्ट्रैप है उसको एज इट इज़ बैक में ही लॉक करना है, तो इससे लेंथ बढ़ जाएगी और जो स्ट्रैप है वो नज़र नहीं आएगा एंड आपकी जो शोल्डर है उस पर ब्रा बहुत अच्छे से सेट रहेगी। 100% कंफर्टेबल एंड रिलायबल ब्रा हैक है ये, तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा एंड मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा। अब आते हैं हैक नंबर 2 की तरफ। कुछ ड्रेपिंग स्टाइल स्पेशली सिल्क साड़ियों की बिना वेस्ट बेल्ट के बहुत फीकी दिखती है, तो चलिए इस हैक में सीखते हैं 1 मिनट के अंदर वेस्ट बेल्ट रेडी करना। यहाँ पे आपको लेना होगा एक लेस बॉर्डर, इसकी लंबाई अपने टमी तक आप रखिएगा। इसके बाद आप चूड़ी ले लीजिए। अब जो लेस बॉर्डर की एंड है उसमें आपको चूड़ी को कुछ ऐसे फिक्स करना है। फिक्स करने के लिए सुई धागे की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इसको सिंपली ऐसे सेफ्टी पिन से सिक्योर कर सकते हो। अब आप ले लीजिए डोरी, क्योंकि विदाउट डोरी हम इसको फिक्स कैसे करेंगे, राइट। तो डोरी के लिए आप कोई सी भी चीज़ ले सकते हो, धागा ले सकते हो, रिबन ले सकते हो, जो भी आपको अवेलेबल हो उस टाइम आप जब ये हैक कर रहे हो। तो इसके बाद आपका रेडी हो जाएगा ये वेस्ट बेल्ट एंड इंस्टेंटली आप किसी भी फंक्शन में जाने से पहले इसको वेयर कर सकते हो। तो ये बहुत अमेजिंग हैक है। बैक साइड पे आप चाहो तो डोरी में कोई लटकन भी यूज़ कर सकते हो। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ हैक नंबर 3 की तरफ। अगर आप अपने भारी से भारी लहंगे को वेयर करने के लिए कमर पे ये वाली डोरी लगाते हो तो इसको अभी के अभी फेंक दीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है, बहुत हार्मफुल है। इसके जगह पे मैं आपको सजेस्ट करूँगी ये स्ट्रेचेबल बेल्ट, क्योंकि जो डोरी होती है ना पतली वाली, अगर आपका लहंगा बहुत हेवी है तो उसको संभाले रखने के लिए बहुत ही टाइटली इस डोरी को बांधा जाता है। डोरी जितनी पतली होगी उतनी ही तेज़ निशान छोड़ेगी आपके कमर पे, इसलिए आप सभी लोग पतली डोरी को फेंक दीजिए, उसकी जगह पे स्ट्रेचेबल बेल्ट यूज़ कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही सही चीज़ है और इसमें कमर पे निशान नहीं होता। ईजिली भारी से भारी लहंगे को आप इसमें कैरी कर सकते हो। तो नेक्स्ट टाइम से आप कभी भी पतली डोरी यूज़ मत कीजिएगा। जब भी आपको लहंगा पहनना होगा तो ऐसी स्ट्रेचेबल बेल्ट का कलेक्शन आप अपने पास रखिएगा। अब बढ़ते हैं हैक नंबर 4 की तरफ। कई बार एक्सीडेंटली हमारे कपड़ों पे ऑयल गिर जाती है। अब अगर इस ऑयल को आप डिटर्जेंट से धोओगे तो ये येलो टाइप की हो जाएगी और फिर फैब्रिक हमारा परमानेंटली डैमेज हो जाएगा। ऑयल के निशान जल्दी नहीं जाते क्योंकि बहुत जिद्दी होते हैं, तो इसको रिमूव करने के लिए आप इसके ऊपर टैल्क लगा दीजिए। टैल्क बहुत अच्छे से स्प्रेड करना है, आपको कंजूसी नहीं करनी है। इसके बाद आप इसके ऊपर टिश्यू पेपर लगाइए। टिश्यू पेपर को फैब्रिक के ऊपर और साथ ही नीचे दोनों ही साइड पे रखना है, क्योंकि जो ऑयल ट्रांसफ़र होगा वो फैब्रिक के नीचे और ऊपर दोनों साइड से होगा। इसके बाद हमें इसको प्रेस करना है 2-3 मिनट तक के लिए एंड देन जब हम इसको रिमूव करेंगे तो अपने टैल्क पे आप अगर ज़्यादा ऑयल लगी है कपड़ों में तो आप ज़्यादा ऑयल देखोगे। जैसे कि मेरी ऑयल कम थी तो टैल्क में बहुत ही कम निशान आया, और जैसे ही आप इसको रिमूव करोगे ना तो फैब्रिक आपका वापस नया हो जाएगा, लगेगा ही नहीं कि कभी इस पे ऑयल भी गिरी थी। तो ये जो ट्रांसफ़र हुआ ऑयल है वो आप क्लियरली देख सकते हो। अब बढ़ते हैं एक फ़ैशन हैक की तरफ जो कि आने वाले समय में बहुत ट्रेंड करने वाला है। तो अगर आप अपने पुराने ब्लाउज़ को बैक साइड से एक नया लुक देना चाहते हो तो ये हैक आप यूज़ कर सकते हो, जो कि बहुत ही कम टाइम में हो जाएगा। आपको लेना है सिंपली स्ट्रेचेबल बेल्ट। अगर ये स्ट्रेचेबल बेल्ट आपके पास नहीं है तो कोई सी भी डिज़ाइनर अगर वेस्ट बेल्ट है तो उसको भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आप कुछ नहीं करना है, अपनी ब्लाउज़ की बैक साइड से ना आपको नीचे की साइड पे इसको स्टिच करना है। क्योंकि ये एक स्ट्रेचेबल बेल्ट है तो हमें इसको खींच करके इनकी बैक साइड पे ऐसे फिक्स करना होगा। एंड रिमेंबर वन थिंग कि यहाँ पे बैक साइड की जो लेंथ है हुक वाली उसको मैंने फोल्ड किया है, तो सेम आपको भी इसको फोल्ड करना पड़ेगा
और जब बैक साइड से ये बेल्ट लगेगी तो इसका लुक कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो इंस्टेंटली आप अपने पुराने ब्लाउज़ को बैक साइड से बहुत ही सुंदर सा एंड डिज़ाइनर लुक दे सकते हो। तो ये एक बहुत अच्छी हैक है, आने वाले समय में ये बहुत ट्रेंड करने वाला है, तो आप लोग भी शुरू हो जाओ। इसी के साथ बढ़ते हैं हैक नंबर 6 की तरफ। कई बार हमारे पास कुछ ऐसी डिज़ाइनर ब्लाउज़ होती हैं या रेडीमेड ब्लाउज़ होती हैं जो दिखने में तो बहुत सुंदर लगता है फ्रंट से, बट बैक से एक चीज़ इनको काफ़ी चीप लुक देता है, वो है इसकी ये बैक वाली डोरी। जैसे कि आप देख सकते हो, जब मैं इसको पहनती हूँ ना तो बैक से ये बहुत गंदा दिखता है, इसलिए मैंने ये हैक खोजा जो कि मुझे बहुत पसंद आई। सिंपली हमें इसको अपनी पल्लू जिस साइड पे हम लेते हैं उस साइड की शोल्डर की तरफ हमें एक डोरी को बांधना है। अब बंधा हुआ जो लेंथ होगा उसको हमें हाइड करना है इसकी बैक साइड पे, और ये एक जो डोरी है इसके ऊपर हम बाहुबली ईयरिंग से इसको डेकोरेट कर सकते हैं। कैसे? तो ये जो दो डिटैचेबल इनकी लाइंस होती हैं उनको हम दोनों साइड पे फिक्स करेंगे। बस एक साइड की ईयरिंग को हमें लेना है एंड देन बीच में हमें इसको फिक्स करना है कुछ ऐसे। तो सिर्फ कुछ ही मिनटों में ना तो हमने कुछ काटा ना कुछ सिला, बस कुछ चीज़ें ऐड करी हैं एंड उससे ही इसमें एक रॉयल टच आ गई है। तो अब ये जो डोरी चीप लुक दे रही थी वही अब बहुत रॉयल लुक देगी। अब बढ़ते हैं नंबर 7 की तरफ, जिसमें मैं आपको बहुत स्मार्ट हैक बताऊंगी। स्मार्टफोन आप सभी के पास है बट फंक्शन के टाइम इनको कैरी करना मुश्किल हो जाता है, तो इसके लिए मैं आपको बहुत ही अच्छी सी हैक बता रही हूँ जिसमें आपको कुछ नहीं करना है। सिंपली रुमाल तो आप सब लोग कैरी करते ही हो, तो रुमाल को आप ऐसे फोल्ड कीजिए, ठीक है। एक बार हाफ फोल्ड करना है एंड देन इनकी जो कॉर्नर्स हैं जहाँ पे खुली हुई है साइड इनकी, उनको आप फोल्ड कर दीजिए और फिर इसको अपने सेल फोन की लंबाई चौड़ाई के अकॉर्डिंग साइज़ में ले आइए। अब जो इसकी ऊपरी लेयर है उसको एक बार अंदर की साइड पे फोल्ड कीजिए और फिर जितनी लेयर बची हुई रहेगी उसको एक साथ फोल्ड कीजिए। अब यहाँ पे एक बिल्कुल पॉकेट टाइप की लुक आपको दिख रही होगी ना, इस पॉकेट को आपको फिक्स करना है अपनी साड़ी के साथ बिल्कुल साइड में। तो यहाँ पे मैं सेफ्टी पिन यूज़ कर रही हूँ ताकि ये बहुत अच्छे से टिकी रहे। एक सेफ्टी पिन से काम नहीं चलेगा तो 2 सेफ्टी पिन आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो साड़ी के साथ ये डिटैचेबल पॉकेट बन चुका है। तो अब आप किसी भी फंक्शन में अपने सेल फ़ोन को बहुत अच्छे से कैरी कर पाओगे। जब भी कॉल या मैसेजेस आएंगे तो आप इसको यहाँ से देख लेना एंड वापस आप यहाँ पे इसको रख सकते हो। तो बहुत अमेजिंग हैक है, ट्राई ज़रूर करना। अब आते हैं हैक नंबर 8 की तरफ। तो अभी कुछ टाइम में मैंने ये प्रॉब्लम बहुत सारे कॉमेंट्स में रिसीव किए हैं कि उनका जो शोल्डर वाला पिन है वो लगता ही नहीं है, कुछ भी कर लें। तो आपके लिए ये सॉल्यूशन है कि आप ऐसी डिटैचेबल हुक रख लीजिए। नहीं तो इसका परमानेंट इलाज भी है कि आप इसको डायरेक्टली सुई धागे से भी सिक्योर कर सकते हो, बट सुई धागा अगर आपको नहीं यूज़ करना है तो आप ये डिटैचेबल हुक यूज़ कीजिए। जब भी आपको लगेगा कि आपको साड़ी वेयर करना है, क्योंकि हर कोई हर टाइम तो साड़ी वेयर नहीं करते, ओकेजनली ही करते हैं, राइट। तो आप उसमें ये डिटैचेबल हुक यूज़ कर लीजिए। जो साड़ी पहन रहे हो वहाँ पे हुक लगा लीजिए एंड जो भी आप ब्लाउज वेयर करने जा रहे हो वहाँ पे इस हुक का लॉक लगा लीजिए। यहाँ पे बटन पिन से हम इसको लगाते हैं जो कि रिमूवेबल है, आप इसको रिमूव कर सकते हो जब काम हो जाएगा तो। एंड जब आप साड़ी वेयर कर रहे होगे तो आप इसको इंस्टेंटली सिंपली इसमें फंसाना है। दैट्स इट। कोई सी भी सेफ्टी पिन लॉक करने की ज़रूरत नहीं है, इंसर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, केवल कुछ ही टाइम में आप अपने पल्लू को सिक्योर कर लोगे। तो इन हुक्स की लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, बहुत यूज़फुल है। अब आते हैं हैक नंबर 9 की तरफ। ये एक बहुत अमेजिंग ब्लाउज़ हैक है, क्योंकि समय के साथ लोग पतले या मोटे होते रहते हैं तो उनकी जो ब्लाउज़ की फिटिंग होती है वो लूज़ या टाइट होती रहती है। तो इसके लिए आप ये बॉल पिन रख लीजिए अपने साथ। बॉल पिन बहुत ही कमाल की चीज़ है। ये सिर्फ मैं आपको इस हैक में बता रही हूँ बट इसका बहुत सारा यूज़ है। तो इस बॉल पिन को ना हमें अपनी जो ब्लाउज़ की हुक है उसको छोड़ते हुए इस तरीके से लाइन में लगानी है। इसका जो बॉल शेप है वो बाहर की तरफ होना चाहिए, लॉक अंदर की तरफ होनी चाहिए। इसके बाद आपको सिर्फ एक चीज़ करना है, वो है आपको डोरी लेनी है। डोरी आप गोल्डन या सिल्वर रख सकते हो अपने पास, क्योंकि ये 2 कलर ऐसे हैं जो कि आपके मैक्सिमम ब्लाउजेस के साथ चल जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने डोरी को कुछ ऐसे फंसाया है और जब आप इसको वेयर करोगे ना, ट्रस्ट मी, ये बिल्कुल नहीं लगेगा कि आपने कोई हैक किया है। ये बिल्कुल आपकी डिज़ाइनर ब्लाउज़ का ही पार्ट लगेगा एंड बैक साइड से ये बहुत सुंदर दिखता है। सो डेफिनेटली आप इसको अपनी किसी भी ऐसी लूज़ या टाइट ब्लाउज़ के साथ कर सकते हो। इसी के साथ बढ़ते हैं हैक नंबर 10 की तरफ।
हॉल्टर नेक की ब्लाउज या ड्रेस अगर आप पहने होगे तो आपको पता ही होगा कि ब्रा की डोरी के साथ बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि नॉर्मली ब्रा जैसे हम पहनते हैं अगर वैसे पहनेंगे तो डोरी हर साइड से नज़र आएगी। तो इसके लिए हैक नंबर 1 में जो मैंने आपको हैक बताया था वो आपको डोरी ना ऐसे ही रखनी है। इसके बाद आपको हुक वाले पार्ट को ऊपर लाना है और इसको यहाँ लॉक करना है। अब ये आपके गर्दन के पीछे चला जाएगा और जो आपका हुक वाला पार्ट है वो एज इट इज़ बैक साइड पे ही रहेगा। तो जब आप इसको ऐसे पहनोगे तो बैक साइड से कुछ नज़र नहीं आएगा और सब कुछ परफेक्ट दिखेगा। सो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय।